9.5 आ रहा था, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके, ठीक है। तो कपड़ा ये डबल फोल्ड में रहेगा। कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। 9.5 है तो 10.5, 11.5 कर सकते हो। कपड़ा कम है तो हमने इसीलिए इसमें 1 इंच ज़्यादा लिए, ठीक है। वो सिलाई मार्जिन 1/2 इंच भी है तब भी इनफ है कपड़ा, ठीक है बेटा। यहाँ एक सीधा निशान लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ बैक पार्ट, जब भी ब्लाउज बनाइए बैक पार्ट पहले बनाइए। ये 1.5 इंच ले लिए क्योंकि यही कपड़ा फोल्ड करेंगे। अब ब्लाउज की लंबाई कितनी है 14.5, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 15 पे एक निशान लगा देंगे। और शोल्डर 12 था, डिवाइड बाई 2 किया तो 6। गले की चौड़ाई 2.5। आर्म होल लेंथ 5.5। हमेशा ब्लाउज में आर्म होल लेंथ कम लीजिए, ज़रूरत पड़ती है हाथ लगाने के समय कटिंग कर सकते हैं। चेस्ट 9.5, और यहाँ 9.5 है तो यहाँ 9 इंच ले लिए तो इनफ है। तो आपका पीछे का डॉट्स भी आ जाएगा और सिलाई के लिए भी प्रॉपर कपड़ा मिलेगा। एक्स्ट्रा लाइन और गला डीप था 9.5, 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच। और यहाँ आप 2.5 लिए तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है। कस्टमर अगर बहुत फैलाव करता है तब ज़्यादा लीजिए, ठीक है। इसमें हमने यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा लिए क्योंकि थोड़ी ओल्ड एज है। तो फिर इसको राउंड दे दीजिए। और ई वाले डॉट्स का क्या मेथड है, आप इसका सेंटर भी देख सकते हो, इसका सेंटर, और नहीं तो इसका सेंटर भी देख सकते हैं। और ये डॉट्स पतला और लंबा, ठीक है, लंबा रहेगा पर पतला। ये हमने कम लिया है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसको जब हाथ लगाने जाएंगे तब यहाँ से ये एक्स्ट्रा यहाँ तक कट कर सकते हैं चेक करने के बाद, अभी नहीं कट करेंगे, ठीक है। ये हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट के लिए इसी को शोल्डर मानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने 2 इंच प्लस किया था क्योंकि हमको यही कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे। और इसका फोल्ड करने का क्या तरीका, पहले ऐसे फोल्ड करके सिलाई करोगे फिर ऐसे फोल्ड। लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं तो इसका मेथड कुछ और रहेगा। शोल्डर यही है, यहाँ से यहाँ 5.5 लिए तो यहाँ 1/2 इंच ज़्यादा 6। हमेशा यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा ले लेते हो तो अच्छा है। चेस्ट 9.5 और लेंथ +2 14.5 है तो +2 16.5, तो 16.5 पे एक निशान लगा देंगे। गला 6 है तो 1/2 इंच प्लस करके 6.5। फ्रंट में बैक में आप अगर ज़्यादा चाहिए तो ये चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन फ्रंट में 3 से ज़्यादा नहीं करिए, नहीं तो ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि नहीं दीदी हमको ऐसे ही वाला चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन वो कस्टमर को पहले बताना रहेगा। अब ये नीचे की जो शेप पट्टी है एक साइड तैयार 3 चाहिए तो उसमें 1 इंच प्लस करके 4, और इधर एक साइड 2.5 चाहिए तो 1 इंच प्लस करके 3.5। फिर इसको आपको शेप दे देना। फिर यहाँ से यहाँ 3.75 ले लिए इस चेस्ट के हिसाब से, और ये यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट्स। ये जितना ये लंबा और पतला रहेगा उतने ही ये छोटा और मोटा रहेगा, ठीक है। ये दोनों साइड आप 1-1 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हो तो शेप अच्छे से आएगा। यही चेस्ट के हिसाब से यही डॉट्स डालते हैं तभी अच्छे से शेप आएगा, ठीक है।
अब इसका आप सेंटर देख लो, ये है 6.25, तो इसका आ जाएगा 3 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ ये 2.75 लिए। फिर यहाँ एक डॉट इसके ठीक ऊपर, इसके सेंटर में, इसके सामने भी यहाँ एक निशान लगा देंगे। फिर इधर का डॉट्स डालेंगे। ये लंबा रहेगा, देखो हमने बताया ये पतला और लंबा रहेगा, ये छोटा और मोटा रहेगा, ये लंबा और पतला ये भी रहेगा। तो ऐसे और जो इधर का निशान है, जितना चेस्ट लिए हो उतना ही मिलाना है। हमने बैक में बोला था कि आप चेस्ट से 1/2 इंच कम करिए, लेकिन हम फ्रंट में कह रहे हैं कि जितना चेस्ट लिए हो उतना ही आगे भी उतना ही लीजिए। ये भी पतला, ये जो पतला जहाँ बोल रही है, यहाँ कहने का मतलब है कि ये दोनों साइड पकड़ के 1/2 इंच होने से बस है, लेकिन मेन सिर्फ यही एक ज़्यादा लेना है। अब पूछो, कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? नहीं है ना, चलिए कटिंग करो। हम ये क्या अलग से बनाई, उसमें नहीं बनाई ना। हाँ, इन्होंने कम ये शेप देना पड़ेगा ऐसे। उधर से कटिंग करो, यहाँ से। अब देखो तो कितना बड़ा बड़ा पीस हमको मिल गया। काटिए। कट मार्क लगा, यहाँ 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 यहाँ।